नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने बच्चों के साथ, जी हाँ, मणिपुर में बच्चों के साथ किया लंच। बच्चों ने रोकर बताया हाल। दरअसल आपको बता दें, मणिपुर के हाल बदतर हो चुके हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के साथ साथ अब नफरत भी बांट रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे चंद्रशेखर रावण का मायावती के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर मैं मर भी जाता तो मायावती को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बताएंगे क्यों चंद्रशेखर ने योगी आदित्यनाथ से भी इस्तीफा मांग लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं अपराध। जी हाँ, अखिलेश यादव हुए योगी बाबा पर हमलावर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गजरे केजरीवाल। बोले एलजी को क्या प्रॉब्लम है हमारे फ्री की रेवड़ी से, ये सब के सब भ्रष्टाचारी हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी को रोकने पर भड़क गई बहन प्रियंका गांधी। बीजेपी को जमकर सुनाई खरी खोटी। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले विपक्षी एकता, सब एकजुट है, बीजेपी को लग रहा है विपक्षी एकता से डर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निकाली, आपको बताते चले ममता बनर्जी ने भड़ास। बताएंगे आखिरकार जो है क्या कुछ बोला है चुनाव को लेकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हुए फारूक अब्दुल्ला। बोले देश में तूफान आ जाएगा अगर किसी भी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया तो। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही लेने वाले बड़ा फैसला। दरअसल आपको बता दें अब सचिन पायलट को दी जाएगी राजस्थान की बड़ी जिम्मेदारी। बताएंगे क्या कुछ प्लान है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गोलियां चल रही हैं ये बीजेपी की कानून व्यवस्था है। दरअसल आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है, वहां पर कभी भी कोई किसी को गोली मारकर चला जाता है। दरअसल आपको बता दें चंद्रशेखर रावण के ऊपर हुए हमले को लेकर ओवैसी अब बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है और अब लोगों का कानून पर से विश्वास भी उठने लगा है। आपको बताते चले ओवैसी ने अतीक और अशरफ का जिक्र करते हुए कहा कि फिलहाल विकास दुबे से मामला शुरू हुआ था और उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट लगातार बढ़ता ही चला गया। अतीक और अशरफ को दो लोग आते हैं दोस्तों और मार कर चले जाते हैं। उसके बाद अतीक और अशरफ मुख्तार अंसारी के करीबी बताने वाले को गोली मार देते हैं और उसे मार देते हैं। यही नहीं दोस्तों, अभी हाल ही में चंद्रशेखर रावण के ऊपर गोलियां चल गई, वो बच गए, उनकी पीठ को गोली छूकर निकल गई, वरना दोस्तों चंद्रशेखर रावण भी मारे जाते। तब आप समझ सकते हैं कि इतनी पुलिस बल होना, इतनी सुरक्षा के बल के में ये सब कुछ होने के बावजूद भी दोस्तों चंद्रशेखर रावण को जो यहाँ पर गोली लग गई, लेकिन अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल कानून व्यवस्था जीरो हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में कोई भी आता और गोली चलाकर चला जाता, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यही है दोस्तों कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीजों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। कोई भी आ रहा है, और नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ, उनके राज में आप समझ ही ना कैसे गोलियां चल रही हैं। अतीक और अशरफ से मामला शुरू हुआ है तो अब दो लोग निकल कर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, इन दो लोगों को पिस्तौल कौन दे देता है? इतनी महंगी महंगी गन्स आती कहां से इनके पास? जाहिर सी बात है ये सरकार के संरक्षण के बिना हो नहीं सकता है। सरकार के आदमी मिले हुए ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और खुद सरकार के ही आदमी इन लोग की हेल्प करते हैं ताकि वो बीजेपी के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको रोका जा सके। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने मणिपुर में की दोस्तों बच्चों से मुलाकात, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी कई मेहनत मुशक्कत के बाद मणिपुर पहुंच ही गए। राहत शिविर में जाकर राहुल गांधी ने उन तमाम लोगों से मुलाकात की है। आपको बताते चले उन बच्चों ने रोते हुए अपना हाल भी बताया।
दोस्तों आपको बता दें, मणिपुर में 50 दिन से ऊपर हो गए, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल भी कई लोगों ने बीजेपी के ऑफिस को घेर लिया और जो है वहां पर जमकर हंगामा किया। अब ऐसे में दोस्तों जब राहुल गांधी पहुंचे तो उनको बीच में ही रोक लिया गया था, उन्हें जाने से मना कर दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने उन सब लोगों से बातचीत की, पूछा कि आखिरकार क्या माहौल है, आप हमें क्यों नहीं जाने दे रहे। लोगों ने सवाल उठाया। यही नहीं दोस्तों, कई महिलाएं तो राहुल गांधी की गाड़ी से लिपट कर रोने लगी। आप समझिए दोस्तों कितने मणिपुर के लोग परेशान हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को देखा तो उन्हें ये एहसास हुआ कि हमारी कुछ हेल्प हो सकती है, हमें जो यहाँ पर न्याय मिल सकता है। वो लोग राहुल गांधी की तरफ भागे, लेकिन इतने में राहुल गांधी को रोक दिया गया कि आप इधर से नहीं जाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से आइए। तभी आपको बता दें राहुल गांधी उस जगह हेलीकॉप्टर से पहुंचे, लेकिन उसके बाद ही सियासत तेज हुई है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, वहां की महिलाएं जब राहुल गांधी वापस लौटने लगे तो रोने लगी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने अपना हाल भी सुनाया। अब ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए राहुल गांधी और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उनके बीच में दोस्तों जो है यहाँ पर फाइट हो चुकी है। और ये इसलिए भी हो रहा है दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश में किस तरीके का माहौल चल रहा है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से तो जनता पहले ही परेशान थी। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री घेरते हुए कहा है कि क्या मणिपुर के लोगों की जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है, जो उन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। आपको बता दूं राहुल गांधी ने जो यहाँ पर जब मणिपुर के बच्चों के साथ खाना खाया तो सब लोग काफी खुश हुए, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि मणिपुर का जो मैटर है दोस्तों जल्दी से सुधर जाए और सुधरने के बाद जो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए। फिलहाल एक चीज तो साफ है कि अब ये चीज कहीं ना कहीं बढ़ गई है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मणिपुर में 50 दिन से ऊपर हो गए थे दोस्तों। राहुल गांधी इसीलिए गए ताकि वो लोगों के दर्द बांट सकें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले चंद्रशेखर रावण का मायावती और बाबा के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल आपको बताते चले चंद्रशेखर रावण ने अब मायावती के ऊपर हमला बोल दिया है। चंद्रशेखर रावण का कहता है कि मुझे मायावती जी से कोई गिला नहीं है, मैंने हमेशा उनको अपनी बहन समझा है, लेकिन वो जो है यहाँ पर जिस तरीके काम हो रहा है दोस्तों उसको लेकर मायावती काफी परेशान भी है। क्योंकि आपको बता दें चंद्रशेखर रावण ने कहा कि फिलहाल मायावती मेरी चोट पर कुछ नहीं बोली, मुझे गोलियों से भून दिया गया था, वो तो मैं जिंदा बच गया, उन्हें पता नहीं था कि मैं जिंदा बचा या नहीं बचा। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है अगर उन्हें पता होता कि विक्रांत जो भी ये हो रहा है इसमें सरकार है तो सरकार तो जो है बुरी तरीके से फिसल ही चुकी है और सरकार का अब कोई ईमान भी नहीं बचा है। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं अब सरकार को घेरने में लग गया विपक्ष। और ये बात तो साफ भी है कि प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे भी फेल हो चुके हैं। यहाँ पर इस चीज का जो चंद्रशेखर रावण पर जो गोली से हमला किया गया है उसके जवाब वो देंगे, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री के सवालों से बचने के लिए जो बीजेपी करना चाह रही दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है। मीडिया किसी सवाल का मत जवाब दो, मीडिया अगर कुछ बोलती है तो उसको चुप करो। और इसीलिए दोस्तों सरकार ये जो है ये मीडिया को कंट्रोल करने में लगी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अब मीडिया के बाद सोशल मीडिया पर भी बीजेपी की नज़र है और बीजेपी दोस्तों सोशल मीडिया पर नज़र रख रही है। आपको बताते चले तमाम मामला जो भी है ये लोग देख ही रहे हैं। चंद्रशेखर रावण पर गोली चलने के बावजूद भी मायावती का ट्वीट नहीं आता, ये साबित करता है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है और इसमें दोस्तों कोई दो राय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि मायावती बी टीम है बीजेपी की। अब ऐसे में दोस्तों मायावती चंद्रशेखर रावण की बात का क्या जवाब देती हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, केजरीवाल ने निकाली भड़ास। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों एलजी सक्सेना केजरीवाल को घेर रहा है। एलजी सक्सेना ने कल फिर से बीजेपी के ऊपर नहीं बल्कि जनता के ऊपर ही हमला बोल दिया। बीजेपी हारने लगती है दोस्तों, जनता को कोसने लगती है। कल बीजेपी के एलजी है दिल्ली के नए सक्सेना, उन्होंने कहा कि फिलहाल जो भी हो रहा है दोस्तों आप समझिए एलजी सक्सेना वो कह रहा है कि जनता को फ्री की मुफ्त की आदत पड़ चुकी है, जनता मुफ्तखोर हो चुकी है। जिस जनता से दोस्तों लोग वोट मांगते हैं उसी जनता को कोस रहा है और कह रहा है कि जनता तो मुफ्तखोर हो चुकी है। क्यों भाई ऐसा क्या कर दिया है जनता ने, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम एक चीज तो जानते हैं दोस्तों, अब
अपन तो कहीं ना कहीं इस चीज से वाकिफ है कि सरकार की नीयत में क्या और सरकार क्या करना चाह रही है। और ऐसे में दोस्तों अब ये चीजें सामने निकल कर आ चुकी हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन चीजों को लेकर दोस्तों सरकार से सवाल भी पूछा गया कि भाई हम तो फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, लेकिन आपके नेता क्या करते हैं, सिर्फ नफरत बांटते फिरते हैं और नफरत की राजनीति भी करते हैं। इसीलिए दोस्तों अब सरकार की नीतियां आपकी हमारे समझ से बाहर हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों वो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भाग रहे हैं। यही कारण है जो विपक्ष से लेकर तो दोस्तों तमाम लोग हमलावर हैं। जो है एलजी सक्सेना के ऊपर हमलावर होते हुए केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल हमारे पास है तो हम लोग को दे रहा है, बांट रहा है पैसे। लेकिन यहाँ पर एक चीज साफ हो जाती है कि सरकार की हर नीति दोस्तों फेल हो चुकी है। सरकार जो है मणिपुर से लेकर तो देश की जनता तक को संभाल नहीं पा रही है, और यही कारण है जो बीजेपी को इन सब का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा आगे चलकर। जो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का और रेट घटने वाला है बीजेपी का। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश का नारा 80 पार होंगे तभी बीजेपी उसके दरवाजे से बाहर जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों अखिलेश यादव बीजेपी आमने सामने। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश जंगल राज बन चुका है, यहाँ पर गुंडे मवाली रहने लगे हैं। आपको बता दूं दोस्तों दरअसल जिस तरीके से गोलीबारी हुई और जो गोली चंद्रशेखर रावण को छूकर निकल गई, उसके बाद सियासत तेज हो गई। अब अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। अखिलेश यादव का कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। भारतीय जनता पार्टी है जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। और एक चीज तो साफ है दोस्तों कि तमाम बीजेपी के नेता हों या बीजेपी की बी टीम जो कहे जाने वाले लोग हैं दोस्तों, बीजेपी को अभी भी सपोर्ट कर रहा है इस चीजों को लेकर, और इसीलिए अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश ने साफ कहा कि फिलहाल जंगल राज में अब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि आप कहते हैं यहाँ पर जीरो टॉलरेंस है, क्या सच में यहाँ पर जीरो टॉलरेंस है, और है तो कहाँ है। जाहिर सी बात है तो जीरो टॉलरेंस का तो खुद सरकार को ही नहीं पता होता है, और ऐसे में अब बीजेपी घिर चुकी है क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर पूछने की कोशिश कर रही है, जबकि वो खुद जानती है दोस्तों कि आज देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और इस चीजों को अगर सरकार अभी भी दबाएगी, छुपाएगी तो ये देश के लिए ही खतरा बनेंगे। लेकिन एक चीज तो साफ है कि फिलहाल अखिलेश यादव ने योगी बाबा को जंगल राज कह दिया है, साफ कह दिया है कि यहाँ पर आए दिन दहाड़े 2 लोगों को पुलिस कस्टडी मार दिया जाता है, अतीक और अशरफ को। अदालत के अंदर 2 लोग आते हैं दोस्तों, आप समझिए मुख्तार अंसारी के करीबी को मार कर चले जाते हैं, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। क्योंकि जिस तरीके काम बीजेपी कर रही है दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं देश में एक फासला ही बढ़ रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे भड़के बीजेपी के ऊपर, बोले देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निकाली भड़ास। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं फिर से डर गए हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री को लेकर काफी कुछ बातें भी जो है उन्होंने की हैं। दरअसल आप सब जानते हैं कि फिलहाल अभी जो हुआ है दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी मुद्दे को उठाया कि मणिपुर में जब राहुल गांधी जा रहे थे उनको रोक लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जाती है, उन्हें चुप कराया जा रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भड़कते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी कोई जरूरत नहीं है, कोई इतना कुछ नहीं हो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बुलाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है दोस्तों वो एक ऐसी चीज है जिससे सरकार का खजाना तय माना जा रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो किसी भी तरीके से इस चीज को लागू करना चाहती है। और इसलिए लागू करना चाहती है दोस्तों क्योंकि ये सरकार एक चीज समझ चुकी है कि फिलहाल अब मणिपुर के लोग कभी बीजेपी को नहीं चुनेंगे। ऐसे में जो है राहत स्कीम को लेकर राहुल गांधी ने कई तैयारियां भी की थी, और राहुल गांधी के वहां पहुंचने पर हालांकि उनको रोक दिया गया, लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भड़ास निकाली और कहा कि फिलहाल मोदी राज में गुंडागर्दी चल रही है। रातों में भी दोस्तों आप समझिए 2-2, 3-3 बजे तक इस तरीके की चीजें जो है वो हो रही हैं, और मणिपुर के लोग बेचारे परेशान हैं। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के तमाम नेता,
उन सब की बोलियां ऐसी हैं दोस्तों, मणिपुर के लोग हंस रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है 50 दिन हो चुके हैं, 50 दिन में कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया है। और ऐसे में उन 50 दिनों का सवाल तो उठेगा ही दोस्तों, जो सरकार नहीं देने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में अब ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है दोस्तों कि आखिरकार ये 50 चीज़ें जितनी भी ज़रूरी है उनको होना तो चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के पास दोस्तों सारी सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि अगर सारी सुविधाएं होती तो अब तक मणिपुर की हिंसा रुक गई होती, वहाँ पर हिंसा नहीं फैल रही होती। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, बोले क्यों रोका जा रहा है श्री राहुल गांधी जी को मणिपुर जाने से। दरअसल दोस्तों कल से ही मणिपुर को लेकर सियासत गर्म हो चुकी, जहां एक के बाद एक विपक्ष के नेता बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अपना तर्क दे रही है कि आखिरकार ऐसा क्या सच है। तो ये चीज तो साफ हो ही जाती है सरकार, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार की नीयत पर लोगों को शक होने लगा है, और अगर सरकार जब तक इस चीज़ का दाम नहीं देगी उसके ऊपर दोस्तों सवाल उठते रहेंगे, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या विपक्ष के नेता हों। हर कोई इस चीज़ के ऊपर सवाल तो पूछ ही रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। फिलहाल हम आपको एक चीज़ बता दें कि अभी यहाँ पर आने वाले समय में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि कांग्रेस बड़े बदलाव करेगी। अब प्रियंका गांधी ने जब इस पर घेरा तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है शांति और भाईचारे के प्रयास करना हर एक देशवासी का कर्तव्य है। श्री राहुल गांधी जी मणिपुर के नागरिकों को दर्द साझा करने गए थे दोस्तों, सरकार को भी यही करना चाहिए और हर इंसान को मणिपुर में शांति की अपील करना चाहिए। अब तो एक एक कर दोस्तों यहाँ पर सब बीजेपी के खिलाफ हो गए, और कोई भी जो है बीजेपी के खिलाफ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बीजेपी जिस तरीके काम कर रही है उसको लेकर दोस्तों बीजेपी के ऊपर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। अब प्रियंका गांधी ने भी भाई के सपोर्ट में ट्वीट कर ये बता दिया कि बीजेपी क्या चाह रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले विपक्षी एकता से बीजेपी में घबराहट है। आपको बता दें नीतीश कुमार का कहना है कि रामबाण इलाज है, ये जो है बीजेपी को चारों खाने चित कर देगा। दरअसल दोस्तों विपक्षी एकता में सेंध कुछ लोगों ने लगाई है, जहां एक तरफ केजरीवाल भी अब बगावत अपना रहा है, और ये भी माना जा रहा है कि केजरीवाल उन 3-4 दलों के साथ जा सकते हैं जो यहाँ पर आए नहीं थे। दरअसल कांग्रेस ने तो डायरेक्ट साथ देने से मना ही कर दिया केजरीवाल का, जिसके बाद केजरीवाल परेशान है। ऐसा दूसरी तरफ हम आपको बताते चले दोस्तों कि अब केजरीवाल के ऊपर वहां की महिला विपक्ष जमकर हमलावर हो गए, क्योंकि केजरीवाल दोस्तों अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, और ऐसे में विपक्षी एकता को लेकर वो पलीता फैला रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि जिसको साथ आना है वो साथ आए, और जिसको नहीं आना है वो ना आए। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक चीज तो साफ हो जाती है कि बीजेपी के कारण दोस्तों जितने भी देश में नुकसान हो रहा है, चाहे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी हो, या फिर और तमाम मुद्दे, हिंदुत्व की राजनीति हो, मंदिर मस्जिद पर राजनीति हो, इन मुद्दों पर भी बीजेपी घिरी हुई है, और बीजेपी के इस घेराव पर कहीं ना कहीं दोस्तों विपक्ष लगातार हमलावर है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल बीजेपी मणिपुर में खुद भी नहीं गई और राहुल गांधी को भी नहीं जाने दिया, न जाऊंगा और न जाने दूंगा। हालांकि अब वो पहुंच गए हैं हेलीकॉप्टर से, वहां के बच्चों से भी मुलाकात की, उनके साथ लंच भी किया, जिसके बाद ये तो साफ हो गया कि बीजेपी में दोस्तों अब कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मणिपुर पर बीजेपी चुप बैठी है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन सरकार को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो है यहाँ पर दोस्तों सरकार जो भी चीज़ें कर रही है उसके लिए ही गलत है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं देश की जनता बीजेपी को सत्ता से करेगी बाहर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर